वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान से जो वर्कर गल्फ कंट्रीज में जाते हैं काम ढूंढने के लिए उनको लेके। प्रेजेंटली पाकिस्तान के तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिसमें कहा जा रहा है गल्फ कंट्रीज जो है वो आगे जाके पाकिस्तान का जो लेबर्स है उन लोगों को अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ काम करने के। तो इसका मेजर रीज़न क्या है? इसका मेजर रीज़न है कि गल्फ कंट्रीज का कहना है कि पाकिस्तान के जो लेबर्स है वो जाते हैं, कुछ दिन काम करते हैं और वो लोग बात नहीं सुनते हैं। ऑन द अदर साइड कुछ दिन बाद वो लोग जाके या फिर भिखारी में कन्वर्ट हो जाता है या फिर जो इलीगल एक्टिविटीज है उन लोगों के कंट्रीज में उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। मतलब खुद अपने आप को इलीगल जो एक्टिविटीज है उसमें कनेक्ट करते हैं और बाद में क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाता है। जितना सारा भी क्राइम होता है अगर हम लोग देखें प्रेजेंट डेज में ऑल ओवर वर्ल्ड में, अगर हम लोग देखें कि जो डिफरेंट कंट्रीज है जो फॉरेन मतलब लेबर से वो लोग काम करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में जाके, उसमें जितना टोटल क्राइम रिकॉर्ड होता है उसका 50% जो है वो पाकिस्तानी जो लेबर से वो करते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं पाकिस्तान का जो इमेज है ये हम लोग को तो पता ही है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में आज के डेट में अगर हम लोग देखें एम्प्लॉयमेंट का एक ह्यूज प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं है मगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और यही लेबर्स को जब चांस मिलता है कि दूसरा कंट्री में जाके काम करने के लिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। पहले तो वो जाते हैं कि भाई हाँ हम लोग इस कंपनी में काम करेंगे, कुछ दिन हो सकता है तो लोग काम भी करते हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग को दूसरा उपाय से जो अर्न करना है उसमें हम लोग जाएंगे। तो दूसरा उपाय क्या है? या एक तो है आप बेगर बन जाओ, आप भीख मांगो। ऑन द अदर साइड अगर ये आपसे नहीं होता है तो आप जाके क्रिमिनल बन जाओ या फिर दूसरा जो क्राइम रिलेटेड एक्टिविटी है उसके साथ अपने आप को मतलब जोड़ दो और उस कंट्री में जाके भी आप क्राइम करो। मैं आपको बता दूं गल्फ कंट्रीज के अंदर डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरबिया, यूएई, ब्राह्मीन, ओमान, ये सारा जो कंट्रीज है ये सब आते हैं। और ये सारे कंट्रीज में ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर का ज़रूरत होता है और यही ज़रूरत फुलफिल करता है जो कंट्रीज का इकोनॉमिक कंडीशन उस लेवल पे हाई नहीं है। इस हिसाब से अगर देखा जाए इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके वजह से इंडिया का जो मैन पावर है ये सस्ता मिल जाता है। इसके वजह से इंडिया का भी बहुत सारा जो लेबर्स है वो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं काम करने के लिए। अगर गल्फ कंट्रीज का आप रिकॉर्ड चेक करें तो उन लोगों को इंडियन लेबर्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा वो लोग प्रेफर करते हैं कि भाई इंडियन लेबर्स जो है वो हम लोग मतलब हम लोग के कंट्री में आए, यहाँ काम करें। एक उन लोगों को प्रॉब्लम है जो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, मगर वो कोई मेजर इशू नहीं है। वो अगर देखा जाए वो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। अब आते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान का इकोनॉमी क्या है ये हम लोग को पता है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में जो मतलब आटे चाल का भाव है वो किस लेवल पे बढ़ रहा है, किस लेवल पे पाकिस्तान किस साइड में जा रहा है, सब कुछ पता है। पाकिस्तान में कोई भी जॉब क्रिएट नहीं होता है, जो भी स्किल्ड एम्प्लॉयड है उन लोगों को ही जॉब नहीं मिलता है। ऑन द अदर साइड जो लेबर्स है मतलब जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे उन लोगों को जॉब मिलना बहुत प्रॉब्लम है। इसके वजह से ही पाकिस्तान का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लोग डिफरेंट कंट्रीज में जाकर ट्रैवल करते हैं और वहाँ जॉब ढूंढने का कोशिश करते हैं। मगर ये जो रिपोर्ट आया है गल्फ कंट्रीज के पास से कि हम लोग जो है मोस्ट ऑफ द गल्फ कंट्रीज आज के डेट में चाहता है कि भाई हम लोग कभी भी पाकिस्तान का लेबर को हम लोग के कंट्री में अलाउ नहीं करेंगे और जो भी है उन लोगों को भी अगर हो सकता है तो भाई पाकिस्तान वापस भेज दो, इसमें हम लोग का कंट्री का ही अच्छा है। क्योंकि कुछ दिन काम करने के बाद ये मोस्ट ऑफ द जो पाकिस्तानी लेबर्स है ये लोग कोई मतलब बेगर्स बन जाता है जैसे मैंने कहा, या फिर जो क्रिमिनल, अगर क्रिमिनल बन जाता है तो उसमें कंट्री का जो है बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि आगे जाके उस कंट्री का जो है क्राइम रिकॉर्ड जो है बढ़ेगा। और सिर्फ वो अकेला नहीं, वो अपना टीम बनाना चाहेगा, वहाँ में जो लोग ऐसे हैं उन लोगों को लेके वो लोग ज़्यादा बड़ा क्राइम करेगा तो कंट्री का जो है एग्जैक्टली खराब होता है। इसके वजह से गल्फ कंट्रीज की तरफ से अब मतलब ये कम्प्लीटली घोषणा किया गया है कि हम लोग जो है पाकिस्तान के जो लेबर्स है वो हम लोग यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। तो आप बोलेंगे भाई पाकिस्तान का लेबर्स अलाउ नहीं होगा तो कौन जाएगा ये फुलफिल करेगा? बात सही है। तो ये जो वैक्यूम है ये फुलफिल करने के लिए गल्फ कंट्रीज लोग ज़्यादातर इंडियन लेबर को ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि उन लोगों का कहना है कि भाई इंडियन लेबर को अगर हम लोग कोई भी काम बोलते तो वो लोग ठीक से करता है। ऑन द अदर साइड अगर हम पाकिस्तान के लेबर्स को कोई काम करने बोले तो वो लोग काम तो नहीं करते, उसका उल्टा बातों का जो है पतंगर बनाते हैं। सिर्फ यही नहीं, आगे अगर देखा जाए इंडियन लेबर्स को जब कहा जाता है कि आपको ये काम असाइन किया गया और इसके बदले आपको जो है एक यूनिफॉर्म पहन के वो काम करना पड़ेगा तो दे आर रेडी विद दैट। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के जो लेबर्स है वो लोग जो है अपना ड्रेस को छोड़कर दूसरा यूनिफॉर्म पहनने में भी वो लोग इनकार करते हैं। इसके अलावा अभी देखा जाए तो इंडियन लेबर्स ज़्यादातर स्किल्ड होते हैं और ये लोग कोई दूसरा मतलब जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उन लोगों के साथ अपने को कनेक्ट नहीं करते। ये लोग को बस अपना काम जो है उससे मतलब है, वो अपना जाते हैं अपना काम करते हैं
फिर आते हैं और अपना जो मतलब घर में जहाँ वो भी लोग क्वार्टर या फिर जो भी प्रोवाइड किया जाता है वहाँ अपना जो मतलब टाइम है वो स्पेंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे वो लोग फिर से जाते हैं। ऑन द अदर साइड एक चीज़ और अच्छा देखा गया है इंडियन वर्कर में कि जब भी कोई इंडियन वर्कर वहाँ काम करता है तो जो पैसा वो लोग कमाते हैं वो लोग ज़्यादातर वो पैसा जो है उस कंट्री में स्पेंड नहीं करते, वो लोग सेविंग्स करते हैं। इसके वजह से उस कंट्री का जो इकोनॉमी है ऑब्वियसली इफेक्टेड होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि आगे जाकर बताता हूँ। तो इसको लेके वो जो कंट्री है वो इसको उनका एक कंप्लेन है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इंडिया को देखें तो इंडिया का जो होता है, इंडिया का जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो रेमिटेंस होता है वो रिसीव होता है। इसके वजह से अगर हम लोग देखें इंडियन इकोनॉमी को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सपोर्ट मिलता है। अगर हम लोग 2023 का डेटा देखें तो हम लोग को पता चलता है कि ये जो रेमिटेंस है, मतलब जो लोग जाके बाहर कंट्रीज में काम करते हैं, उसके वजह से इंडिया में 120 बिलियन डॉलर आया है। तो ये एक बड़ा अमाउंट है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें तो ये जो अमाउंट है ये धीरे धीरे जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपका इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई सिर्फ इंडिया क्यों, दुनिया में तो बहुत सारा गरीब कंट्रीज है, बहुत और भी मतलब कंट्रीज है जो जहाँ जो मैन पावर है और भी सस्ता है, तो वो लोगों को क्या ये गल्फ कंट्रीज पसंद नहीं कर रहे? ऑब्वियसली उसका भी मैं आपको मतलब पूरा डिटेल्स बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया के बाद अगर कोई कंट्री को गल्फ कंट्रीज में ज़्यादा पसंद किया जाता है, मतलब इंडिया के लेबर्स के बाद, तो वो कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो लेबर है ये काफ़ी सस्ता है। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश का लेबर को बहुत सारा गल्फ कंट्रीज है जो लोग प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई अगर आप हम लोग के पास इंडिया का लेबर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग बांग्लादेश का लेबर जो है उन लोगों को ला उन लोगों को हम लोग यहाँ मतलब रखेंगे। बट पाकिस्तान के लेबर्स नो एंट्री, ये है कम्प्लीटली क्लीन एंड क्लियर जो है गल्फ कंट्रीज के तरफ से बोला गया है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जिसका इकोनॉमिक कंडीशन भी पता है। प्रेजेंटली बांग्लादेश में थोड़ा सा टर्मोइल चल रहा है जो भी इशू हो रहा था उसको लेके, बट बांग्लादेश के जो लेबर्स है वो लोग गल्फ कंट्रीज में भी जाते हैं और डिफरेंट अदर कंट्रीज में भी जाते हैं, वहाँ भी काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि अफ्रीकन बहुत सारा कंट्रीज है जो लोग काफ़ी गरीब है, मगर मेजर इशू जो है वो कंट्री में कि उन लोगों का जो गवर्नमेंट है उतना स्टेबल नहीं है। इसके वजह से वही सारा कंट्रीज में कुछ पैसा देने से उन लोगों को पासपोर्ट या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल हो जाता है, जिसके वजह से अगर ये लोग जब बाहर ट्रैवल करता है तो देखा गया कि डिफरेंट कंट्रीज में जब मतलब एक लेवल के नीचे भी मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी देखते हो तो वो लोग बहुत सारा इलीगल काम के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेता है, या फिर इलीगल एक्टिविटी या फिर इलीगल पासपोर्ट, ये सब झमेला रहता है। जिसके वजह से बहुत सारा कंट्रीज है मतलब पूरा दुनिया में जो लोग ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो लेबर है उन लोगों को लेना नहीं चाहता है। उन लोगों को चाहिए कि भाई हम लोग एक ऐसा कंट्री से लेबर ले जो लोग काम करे, जो लोग बात सुने, और जो लोग कि भाई यहाँ मतलब होता है क्या कि अगर कोई बाहर जाके काम करता है तो उन लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शन रहता है कि भाई अय्याशी के साथ कनेक्ट होने में, मगर इंडियंस जो है ये नहीं करते। आज के डेट में भी अगर हम लोग देखें तो इंडियंस जो है ये हमेशा अपना फैमिली का फिक्र करता है। हर कोई सोचता है कि भाई अगर मैं कुछ भी अर्न कर रहा हूँ तो पहले जो है वो मुझे फैमिली को देखना है, और इसके वजह से इंडियंस ज़्यादा सेविंग्स करके वही पैसा जो है वो इंडिया में भेजते हैं अपनी फैमिली के पास। और यही जो सोच है उसको रोकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो अय्याशी के रिलेटेड जो फॉर्म है उन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होना है, या फिर इंडियन लोग हमेशा जो है उन लोगों को तहजीब पता है कि अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं वहाँ अगर काम कर रहे हैं तो ये हम लोग का अगर हम लोग कुछ गलत करेंगे तो हम लोग का जो कंट्री का नाम है वो भी खराब होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए हर कोई इसलिए जो है इंडिया को प्रेफर करते हैं। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ सकते हैं कि भाई ये जो गल्फ कंट्री अनाउंस किया है इसमें तो तब इंडिया का ही फायदा है। ऑब्वियसली इसमें इंडिया का फायदा है। हम लोग को पता है कि हम लोग के कंट्री में भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश कर रहा है कि ये प्रॉब्लम जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व हो जाए। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट अपने तरफ से 100% इसमें सक्सेसफुल नहीं है। तो अगर इंडियन लेबर्स जो है उन लोग का डिमांड अगर बाहर में बढ़ जाता है तो वो लोग और भी जाएंगे, साथ ही साथ वो लोग जो रेमिटेंस है वो इंडिया में भेजेगा जो इंडियन इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगा, और उन लोगों को काम भी मिल जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है कुछ मतलब कम्प्लीटली नहीं मगर थोड़ा सा जो है वो रिजॉल्व होगा, जिससे आगे जाके जो होगा इंडिया का इकोनॉमी ग्रो होगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है ये लॉन्ग टर्म में रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर इंडिया का ऐसे ही इमेज चलता रहे तो डिफरेंट जो अदर कंट्रीज है वो लोग भी एक टाइम में जाके अदर कंट्रीज को प्रेफर नहीं करेगा एज ए लेबर या फिर दूसरा वर्कर, या कोई भी अगर पोजीशन में आप देख ले वो लोग हमेशा चाहेगा कि भाई हम लोग इंडिया से ही लेंगे, क्योंकि अगर गल्फ कंट्रीज प्रेफर करता है कि भाई इंडिया इज़ द बेस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ मैन पावर, तो दूसरा कंट्री भी वही देखेगा और वही करेगा। तो जिसमें हो सकता है कि आज से 2-4 साल बाद इंडिया में ये जो अमाउंट जैसे मैंने आपको कहा 2023 में 120 बिलियन डॉलर आया था, ये अमाउंट और भी बढ़ेगा और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएगा।
तो ये एक अच्छी बात है इंडिया के लिए अगर देखा जाए इनकम्प्लीट। अगर हम लोग फॉरेन रेमिटेंस के हिसाब से कोई भी कंट्री को रैंकिंग करें तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया दुनिया में सबसे नंबर 1 में है। मतलब इंडियंस जो है वो लोग बाहर जाकर ज़्यादा काम करते हैं और वो जो रेमिटेंस है वो लोग अपने तरफ से सेविंग्स करते हैं और वही पैसा जो है वो इंडिया में भेजते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो है वो लोग अपने तरफ से बोला है कि भाई पाकिस्तान के जो लेबर्स है उन लोगों को पहला जो चीज़ करना है कि भाई उन लोगों में सिविक सेंस डालना है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं भी गए हो कोई भी कंट्री, तो वहाँ का जो नॉर्म्स है, वहाँ का जो रूल्स है, सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ का जो यूनिफॉर्म है वो भी आपको पहनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास फ़ोन है इसलिए आप सिर्फ खड़े खड़े किसी और का फोटो लेते रहो, ये सब गलत है। हो सकता है कि पाकिस्तान में इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर बाहर कंट्री में जाके आप मतलब खड़े होकर कोई भी औरत का अगर आप फोटो लेते हो तो ये अब गलत है, क्योंकि उसका परमिशन आपको पहले लेना चाहिए। यार आप ऐसे क्यों करोगे? आप इसके लिए तो नहीं गए हो, आपका जो काम असाइन है उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्रिमिनल के कोई गैंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हो या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ जाते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस कंट्रीज़ के जो लॉ है वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो कम्प्लीटली आपके अगेंस्ट में स्टेप लेगा। तो ये सब जो चीज़ है ये सब होपफुली पाकिस्तान गवर्नमेंट इस पे आगे जाके वर्कआउट करेगा। और हो सकता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने तरफ से कोई कैंपेन रन करे जिसमें ये जो लेबर्स है उन लोगों को आगे जाके सिखाया जाए कि बाहर जाने से उन लोग को कैसे बिहेव करना है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ये करता है ग्रास रूट लेवल पे तो होपफुली इन फ्यूचर जाके पाकिस्तान का जो ये एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है थोड़ा सा रिजॉल्व हो सकता है। ऑन द अदर साइड अगर रेमिटेंस आता है उन लोग को जॉब मिल जाता है तो इकोनॉमिक को भी थोड़ा सा सपोर्ट हो सकता है। एक टाइम था जब जो ये गल्फ कंट्रीज थे, डिफरेंट जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, वो लोग पाकिस्तान के जो लेबर्स थे उन लोगों को प्रेफर करते थे, मगर उस टाइम में पाकिस्तान का लेबर्स दूसरा लेवल पे थे। और प्रेजेंटली अगर देखा जाए ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट मतलब स्टेट ऑफ माइंड है पाकिस्तान के जो लेबर्स है उन लोगों का। इसके वजह से हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है ये और भी बढ़ गया है और इस तरफ का अनाउंसमेंट हुआ है। आगे जाके अगर देखा जाए इंडिया के लिए एक अच्छा चीज़ है, लॉन्ग टर्म में ये इंडिया को प्रॉफिट देगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे इंटरेस्टिंग डिफरेंट टॉपिक्स में मैं अलग अलग वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को जाके आप देख सकते हैं, जहाँ आपको डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो मिलेगा। आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, आपके जो जीवन साथी है या आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ अगर आपको वीडियो शेयर करना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कोई भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपको सबसे अच्छा लगे वो शेयर कीजिए। इससे क्या होता है आपका जो सोच है आप किस तरह का वीडियो पसंद करते हैं उन तक पहुंचता है और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो के फिर से हाजिर हो जाता हूँ। थैंक यू।